नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में स्वागत है आप सभी का। संसद में शेर चूहे पर क्यों होती है लड़ाई? ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा सदन में हंगामे की हम करने वाले हैं और चर्चा विपक्ष के वॉकआउट और सरकार के शोर शराबे की। चर्चा संसद में उठने वाले मुद्दों की हम करेंगे। अहम चर्चा रहेगी। चर्चा इसीलिए क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ, आप जानते हैं, और आज 21 सितंबर हो चुका है। लेकिन किसी खास मुद्दे पर कोई तथ्यपरक चर्चा इस बार सदन में सुनने को अब तक नहीं मिली है। न माननीयों ने गरीबों पर गंभीर चर्चा की है, न बेरोजगारी पर कोई चर्चा हुई है, न अर्थव्यवस्था पर कोई गंभीर चर्चा अब तक सदन में देखने को मिली है, और न ही किसी सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर किसी तरह की बातचीत अब तक हो पाई है। चर्चा हुई तो केवल हंगामे की, वॉकआउट की, स्पीकर की नसीहत की, नाराजगी की, संसद के बाहर दिए शेर चूहे वाले बयानों की। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर सियासी वार पलटवार देखने को मिला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आगे भी ऐसे ही हंगामे और बवाल ही देश को देखने को मिलते रहेंगे? क्या ऐसे ही देश के पैसे से माननीयों को संसद के अंदर राजनीति करने की छूट मिलती रहेगी या मिलनी चाहिए? क्या सोचते हैं इस पर? क्या देश के अहम मुद्दों को छोड़कर केवल सियासी मान मर्यादा के लिए संसद का इस्तेमाल होना चाहिए? और सबसे अहम, सदन ना चलने के लिए कौन जिम्मेदार है? सदन की 1 मिनट की कार्यवाही में आप जानते हैं अनुमान के मुताबिक 2,60,000 रुपए खर्च होते हैं। 2,60,000 रुपए 1 मिनट में, तो 1 घंटे की कार्यवाही में 1,56,00,000 रुपए। और जनता का ये पैसा माननीय केवल अपनी सियासत चमकाने के लिए खर्च करें, ये कहां तक उचित है, कहां तक ठीक है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ गंभीर चर्चा। लेकिन उससे पहले सदन में क्या हो रहा है उसे सुनिए और समझिए। क्या संविधान में संसद की कल्पना इन्हीं मुद्दों के लिए की गई थी? सुनिए। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस, यहां पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था। प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? नॉर्वे में पूल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री A.H. खान चौधरी। तो सवाल यही है कि हंगामे के लिए जिम्मेदार कौन है, पक्ष या फिर विपक्ष? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।